राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा आप सबको गुरु गोविंद सिंह दशमेश गुरु जिनको कहते हैं, सिख प्रणाली के 10वें गुरु हुए। उनकी जयंती पर आप सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। सिखों में सिख धर्म के संचालन करने वाले गुरु नानक साहब थे और उनकी प्रणाली में उनके बाद 9 गुरु और हुए, जिनमें आखिरी गुरु या 10वें गुरु कहो गुरु गोविंद सिंह जी थे। बहुत छोटी उम्र में उनको गुरु पदवी मिली थी। उन्होंने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी। 4 उनके पुत्र हुए। 2 पुत्र उनके समकोर के युद्ध में शहीद हो गए और 2 बच्चों को दीवारों में चिनवा दिया गया। सिख धर्म या सिखों को बहुत कुछ उन्होंने दिया। अनेक नियम उन्होंने सिख धर्म के लिए बनाए। जो लंगर प्रथा थी उसके लिए उन्होंने बहुत ही ऐसे नियम बनाए कि कोई भी व्यक्ति किसी भी टाइम अगर भोजन के लिए आता है तो भूखा ना जाए। कोई भी बहाना बना के उसको लंगर से मना ना किया जाए। सिखों के लिए उन्होंने 5 ककार जो बनाए, कच्छ, कंघा, कृपाण, केस और कड़ा। उनका अपना अपना महत्व था। अपनी जगह दाढ़ी मूंछ सिर के बाल नहीं कटवाते थे। पक्का सिख उसी को कहते थे जो गुरु के हुक्म की पालना करता था, कि ताकि उसमें नहाने धोने का अवसर नहीं मिलता था तो कोई बात नहीं, कंघी से साफ कर लो। कंघी इसलिए थी। कच्छा पहनने के लिए इसलिए बोला कि युद्ध के टाइम में युद्ध करते वक्त ढीले ढाले कपड़े, लूज गारमेंट्स अगर पहनते हैं तो वो किसी चीज़ में उलझ के हमें परेशानी में डाल सकते हैं। इसलिए कहा कि कच्छा पहनो, उससे इंसान की फुर्ती और युद्ध के समय में कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। कृपाण हमेशा साथ रखने के लिए कहा कि दुश्मन का नहीं पता किस जगह कब कहाँ मिल जाए। चाहे कोई भी टाइम हो, हमेशा कृपाण को अपने साथ रखो। कड़ा इसलिए था क्योंकि तलवार आदि जो पकड़ते थे हाथ में, अगर कोई हाथ पर वार करे तो ये हाथ उसका कटे नहीं। सारा काम तो हाथ से करना पड़ता है। अगर हाथ इंसान के नहीं होते तो कोई भी काम करने के लायक नहीं रह जाता। अनेकों कहानियाँ उनके जीवन की हैं। कवि भी थे, बहुत ही बुलंद हौसले वाले थे, निडर थे। कभी भी उन्होंने किसी प्रकार की कायरतापूर्ण समझौता नहीं किया। उन्होंने 5 प्यारे बनाए। अमृत छकने की रीत उन्हीं के समय में चली। जो अमृत चख लेता था वो पक्का सिख होता था। आज तक वो परंपरा यूं की त्यों बनी हुई है। तो उन्होंने सिख धर्म को वो ताकत दी कि सिखों के नियम इतने पक्के बने कि अपने इरादे के पक्के, अपने कार्य में पक्के, सच्चे, ईमानदार, बहादुर, देश प्रेमी और किसी भी आपत्ति और विपत्ति के समय हर काम को करने के लिए तत्पर और तैयार रहते थे। आज उनकी जयंती है।
अनेकों कहानियां उनके जीवन की हैं। थोड़े से सैनिक होते हुए भी उन्होंने डटकर मुकाबला किया और कहा कि चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहा। बहुत ही युद्ध कौशल में प्रवीण थे। संगत को अथाह प्यार करते थे। उनको अपने उपदेशों से सच्चे, पक्के और निडर बनाते थे। कोई भी ऐसी कायरतापूर्ण बात नहीं कहते थे। ईमानदारी, सच्चाई और नेक काम करने के लिए उनको ऐसी शिक्षा देते थे कि जिससे जो भी इंसान उनके संपर्क में आया, जिस प्रकार की भी तन से, मन से, धन से सेवा हो सके, वो अवश्य करें। बल्कि यहाँ तक कि अलग अलग जगह में, भंडारों में, लंगरों में जाके उन्होंने खुद चेक किया कि जो नियम बनाए हैं उनको पूर्णता से वो मानते हैं या नहीं मानते। जाति पाति और धर्म के वो विरुद्ध थे, किसी बंधन में नहीं मानते थे। कोई जाति पाति नहीं थी, कोई छोटा बड़ा नहीं था। सब इकट्ठे बैठ के एक ही जगह में, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे राजा हो, चाहे भिखारी हो, एक पंक्ति में बैठ के सब एक ही जगह में भोजन लेते थे। कोई भेदभाव नहीं था। सिखों को आज भी हम देखते हैं, वो अपने धर्म के प्रति उनकी बहुत आस्था है। जहाँ कहीं भी जाते हैं आप गुरुद्वारा देखोगे, वो गुरुद्वारे में अवश्य जाएंगे, गुरु को मत्था टेकेंगे, प्रसाद और सेवा चढ़ाएंगे। आस्था में उनको कोई भी किसी प्रकार की कमी नहीं निकाल सकता। तो ये सारी की सारी देन गुरु गोविंद सिंह जी की है। गुरु ग्रंथ साहब की भी रचना उन्होंने करवाई। वैसे तो 5वें गुरु अर्जन देव जी ने करवाई थी, लेकिन इन्होंने उनको दोबारा से पूरे ग्रंथ साहब को दोबारा लिखवाया। तो इस प्रकार से आज उन महान संत की जयंती है। बल्कि उनके बाद उन्होंने कह दिया या नहीं कहा वो अलग बात है, परंतु ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि अब इसके बाद कोई मानव रूप में गुरु नहीं होगा सिख धर्म में। और उसके बाद कोई गुरु ना होने की वजह से उन्होंने कह दिया कि गुरु ही ग्रंथ होगा, ग्रंथ ही गुरु होगा। ग्रंथ की पूजा करना, ग्रंथ की पूजा का मतलब उनमें महापुरुषों की वाणियों का संकलन है। उन वाणियों का पाठ किया जाए, उनमें जो उपदेश दिए गए हैं उनको जिंदगी में अपनाया जाए। जो जो बातें उसमें बताई हैं, अगर उन बातों पर हम चलते हैं तो हम अपने जीवन में पवित्रता, शुद्धता और अच्छे गुणों को जोड़ लेते हैं, तो हमारा जीवन सुखी और पवित्र होता है। बल्कि कही गई है, ग्रंथ में लिखी या नहीं लिखी मैं कह नहीं सकता इस बात को, लेकिन सुनी हमने ये बहुत है बात कि उसमें लेख है कि आज्ञा भई अकाल की। अकाल पुरुष का मतलब है सत्य पुरुष की, मालिक का हुक्म हुआ तभी मैंने ये बात कही है। उनका कहने का मतलब ये था, आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन से बेनती गुरु मानियो ग्रंथ। कि अकाल पुरुष की आज्ञा और हुक्म हुआ है कि ग्रंथ ही गुरु है और इसी की आज्ञा का पालन करना। और आगे बहुत ऊंची बात कही जो आध्यात्मिकता की
गहराई की बात है। उसमें उन्होंने कहा, गुरु ग्रंथ को मानियो प्रगट गुरा की दे, और जा को हृदय शुद्ध है वो खोज शब्द में। गुरु ग्रंथ को मानियो कि ग्रंथ को तो गुरु मानना, प्रगट गुरा की दे कि जिस प्रकार से देह रूप में गुरु को मानते हो उसी रूप में ग्रंथ साहब को प्रगट रूप में गुरु मानना कि ये पक्का गुरु है। जैसे नानक साहब, गुरु गोविंद सिंह, अर्जन साहब या और भी गुरु जितने हुए हैं, सिख धर्म की प्रणाली से मतलब तो इन्हीं से है। लेकिन अगर कोई भी जो शब्द की कमाई करके जिन्होंने आध्यात्मिकता के ऊंचे दर्जे और संत की पदवी प्राप्त की है, उनको भी कह सकते हैं हम कि उनको गुरु रूप में मानना। लेकिन उन्होंने तो ग्रंथ के बारे में ही कही ने कि गुरु ग्रंथ को मानियो प्रगट गुरा की दे, कि प्रगट गुरु के रूप में उनका शरीर मानते हुए उनको गुरु का भाव देना, इज्जत देना, दर्जा देना, उनके उपदेशों को मानना, शिक्षाओं को अपनाना। लेकिन आगे बात जो कही वो कही है कि जा का हृदय शुद्ध है, जिनका हृदय पवित्र है वो खोज शब्द में ले, कि उस शब्द में खोजो। शब्द कौन सा शब्द है? उनके लिए संतों ने बखान किया, शब्द शब्द सब कोई कहर वो तो शब्द विदे। तो ये कबीर साहब की वाणी है कि जिसका हृदय शुद्ध है वो शब्द में खोज लो। अब शब्द कौन सी चीज़ है? शब्द को इसी ग्रंथ में उनकी व्याख्या करते हुए लिखी है कि शब्द ही धरती, शब्द आकाश, शब्द ही शब्द भया प्रकाश, सगड़ी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घटाचे। कि वो शब्द ही सब कुछ है, शब्द ने ही सारी रचना की है, उस शब्द के सहारे सारी चीज़ हैं, शब्द से सारी चीज़ प्रकट हुई हैं। इसलिए उस शब्द के लिए उसको अगर पाना चाहते हो तो अपने हृदय को शुद्ध कीजिए। हृदय शुद्ध किससे होगा? प्रभु के नाम से होगा, उस मंत्र से होगा जो गुरु ने आपको दिया, उस जाप से होगा। बाहर की शुद्धि तो पानी से हो जाएगी, कपड़े की शुद्धि धोने से हो जाएगी, लेकिन मन की शुद्धि गुरु के मंत्र के बिना नहीं हो सकती। मंत्र में क्या है? राम नाम है, राम नाम के गुणों का बखान है। तो पवित्र चीज़ को जपते 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 हम खुद भी पवित्र हो जाते हैं। एक बुरी चीज़ को अगर जपते हो तो वो जपते जपते तुम्हारे विचार खराब हो जाते हैं। अगर अच्छी और पवित्र चीज़ को जपते और याद करते हो तो तुम्हारा जीवन पवित्र होगा, विचार पवित्र होंगे और हृदय शुद्ध होगा। इसलिए उन्होंने कही कि जा का हृदय शुद्ध है, पवित्र है, वो शब्द में खोज ले। यही नानक साहब ने कही, यही कबीर साहब ने कही, यही दादू साहब ने कही, यही पलटू साहब ने कही। कहने का मतलब जितने भी संत हुए उन्होंने यही कही। और यही बात राधा स्वामी दयाल ने कही शब्द की बात कि शब्द न रची त्रिलोकी सारी, शब्द की महिमा फैली भारी, शब्द ने आकाश पाताल किएरी, शब्द से सब कुछ भयारी। जितने भी इस संसार में चीज़ें हमें नज़र आती हैं ये सारी की सारी रचना शब्द की है। तो इसलिए जो ऊंची बात कही उसमें वो कही है कि भाई जिसका हृदय शुद्ध है वो उसको शब्द में खोज ले। तो बात कहाँ पे आके रुकी? शुद्ध हृदय पे। शुद्ध हृदय करने के लिए हम गुरु के पास जाते हैं, उनके उपदेश सुनते हैं, उनकी कई शिक्षाओं पर चलते हैं, उनको मानते हुए हमें जो गुरु मंत्र दिया गया है उस मंत्र की कमाई करते हैं, बार बार उसका स्मरण करते हैं, हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। क्योंकि वो नाम पवित्र है, नाम सब पापों को धो देने वाला है, नाम सब प्रकार के मल विक्षेप आवरण
कि जितने भी हमारे ऊपर पर्दे पड़े हैं उनको हटा देने वाला है। तो जो असली रूप है हमारा हृदय का, जो आत्म रूप जिसको कह सकते हैं, जो परमात्म शक्ति का ये एक अंश है, जो काल और माया के कारण मलिन हो गया है, उसकी शुद्धता के लिए संतों ने नाम ईजाद करके बताया, उस नाम की खोज करके समझाया कि उस नाम के जपने से तुम्हारा हृदय शुद्ध और पवित्र होगा, और जिसका हृदय पवित्र होगा उसको शब्द प्रकट हो जाएगा, शब्द का ज्ञान हो जाएगा। वो शब्द है क्या? शब्द कोई किसी रूप में नहीं है। शब्द शब्द सब कोई कहें, वो तो शब्द विदे दे रूप नहीं है। वो शब्द निर्गुण है, कोई गुण नहीं उसमें। वो शब्द सगुण भी है, सारे गुण हैं उसमें। इसीलिए उसने सारी चीज़ों की रचना कर दी। निर्गुण क्यों है? कि वो सगुण शरीर से, इस स्थूल शरीर से हमारी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना उसको हम देख सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना बोल सकते हैं, और ना उसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो जो कहने सुनने में नहीं आता, लिखने पढ़ने में नहीं आता, वो चीज़ क्या है? वो विदेह है, वो अनस्पोकन वर्ड है, अनटोल्ड, बिना बताया नहीं जा सकता, अनएक्सप्लेनेबल, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, उसको शब्द कहते हैं। तो उसकी खोज करने के लिए हमें उतना ही सूक्ष्म बनना पड़ता है। और सूक्ष्म किस चीज़ से बनेगा? नाम की कमाई से बनेगा, नाम की सिमरन से बनेगा। इसलिए नाम का सिमरन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। महापुरुषों की वाणी किसी न किसी रूप में इसी ओर इशारा करती है कि हमें नाम जपना चाहिए। नाम जपने में ही सारी शक्तियाँ निहित हैं। ध्यान और अभ्यास भी उसी में अपने आप बढ़ते हैं। जिसका सिमरन नहीं बढ़ता वो ध्यान नहीं कर सकता। ध्यान वही करेगा जिसका सिमरन बना है। नाम के लेने से ही ध्यान की ओर आगे बढ़ते हो। अगर किसी का नाम लोगे, किसी का भी नाम ले दिया, नाम लेते ही उसका चेहरा घूम जाएगा अपनी आंखों के सामने। नाम लेते ही उसके गुण आपके हृदय में आ जाएंगे, इसमें ये गुण है। इसलिए वो नाम हमें उस ओर लेके जाता है। उसके गुण पवित्रता के हैं तो पवित्र आएंगे। अगर किसी बुरी चीज़ का आपने चिंतन किया, सुमन किया, तो उसकी बुराइयां प्रकट हो जाएंगी हृदय में। इसलिए हृदय को शुद्ध करने के लिए शुद्ध, पवित्र और सच्चे नाम का सुमरण करना चाहिए। नाम का सुमरण ही हमें त्यारेगा और वही हमारे जीवन का उद्देश्य भी है। हम लोग सत्संगों में आते हैं, आज्ञा का पालन अगर नहीं करते तो हम सच्चे नहीं हैं, झूठे बन जाते हैं। हम गुरुमुख नहीं, मनमुख बन जाते हैं। मनमुख आदमी कभी भी भक्ति के मार्ग पर सफल नहीं हो सकता। गुरुमुख वो होता है जिससे गुरु से प्यार हो, गुरु पर विश्वास हो, गुरु की आज्ञा का पालन करता हो, गुरु की शिक्षाओं को मानता हो, गुरु ही उसके लिए सर्वज्ञ पूजनीय हो। ये नहीं कि माँ बाप को, भाई बंधु को, कुटुंब परिवार को या रिश्ते नातों को भुला दे। नहीं, रिश्ते नातों को भी वही निभाता है जो गुरु के प्रति इतना वफादार और इतना विश्वास और श्रद्धा जिसके हृदय में होती है। जिसके हृदय में गुरु के प्रति भाव नहीं है, उसका माँ बाप के प्रति भी नहीं होगा, स्त्री के प्रति भी नहीं होगा, बच्चों के प्रति भी नहीं होगा। और सब गुरु यही शिक्षा देते हैं कि पहले घरों से प्यार करना सीखो, बड़े बुजुर्गों की इज्जत करना सीखो, जबान से सबके साथ मीठा बोलो, अच्छा बर्ताव और व्यवहार करो, सच्चे बन के रहो, झूठ कपट का जीवन त्यागो। जीवन चलना है, मालिक ने सबको जन्म दिया है, वो उसको रोटी रोजगार देगा। लेकिन हम क्या करते हैं? अपनी मंद बुद्धि के कारण, अपनी छोटी सोच के कारण सोच लेते हैं कि शायद हमारा ये काम नहीं चलेगा अगर हम हेरा फेरी ना करें, झूठ कपट ना बोलें, चोरी ना करें, हेरा फेरी ना करें। ये बदनीति की बातें जब हमारे हृदय में घुस जाती हैं
तो फिर हमें वो पुट्ठे रास्ते पा देती हैं, गलत रास्ते चला देती हैं, और गलत रास्ते पे चल के हम फिर कभी सही रास्ते पे चलने के लायक नहीं होते। क्यों कि फिर हमें ये बोध नहीं रहता कि मैं गलत करता हूँ क्या सही करता हूँ। तो सच्चे और सही बन के चलोगे तो फिर आप कभी गलत नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप अपने आप को अपराधी मान लोगे। आपको बोध हो जाएगा कि बुरा करने से बुरा पाप लगेगा, अच्छा करने से मैं अच्छा रहूँगा और मुझे नरकों के कष्ट नहीं भोगने पड़ेंगे। इसलिए भाई अच्छा जीवन जीने के लिए गुरु के बताए नाम पर चलो, आज्ञा का पालन करो, सुखी जीवन जियो और पवित्र हृदय बना के दुनिया से जाओ, ताकि सदा के लिए इस काल जाल के जेल से छूट जाओ। सबका कल्याण उद्धार हो। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा